संतोष की आज नौकरी चली गई। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब वह भी चली गई। नई शादी हुई है मेरी, अब कैसे क्या होगा। तभी संतोष की पत्नी ललिता ने कॉल किया। सुनिए, हम गाड़ी कब ले रहे हैं? अभी तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत सुंदर है। मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। ललिता, अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी खरीदूंगा, और मेरी नौकरी भी छूट गई है। मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके गाड़ी लाओ। संतोष सोचने लगा, शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। ललिता बहुत जिद्दी थी, उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था। संतोष को ललिता से शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन संतोष की माँ राधा ने कहा था, बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा उसकी हर इच्छा पूरी। तो क्या हुआ, बीवी को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। शादी कर ले बेटा, नहीं तो और कोई लड़की नहीं मिलेगी। संतोष ने अपनी माँ की बात सुन ली और ललिता से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद ललिता ने संतोष से कहा, आपने तो मुझे सुहाग रात में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी सहेली को उसके पति ने सोने का हार दिया था। वह ललिता, शादी में इतना खर्चा हो गया था, इसीलिए कुछ नहीं दे पाया। तुम चिंता मत करो, अगले महीने मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। मुझे एक सोने का हार ही चाहिए। वह तो बहुत महंगा है, सस्ता कुछ देने से नहीं चलेगा। सस्ता क्या, मैं तुमको सस्ती लगती हूँ? यार, यह मैंने किस लड़की से शादी कर ली, पता है कहाँ से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। संतोष ने ललिता का नाम प्यार से माया रख दिया था और वो उसको बहुत प्यार करता था। अपनी सैलरी से ज्वेलरी शॉप से माया के लिए एक अंगूठी खरीद कर लाया। उससे भी माया खुश नहीं हुई, क्योंकि माया की सहेलियां हमेशा कुछ न कुछ खरीदते रहती थी और वो देखकर माया भी संतोष के सामने जिद पकड़कर बैठ जाती थी। माया की जरूरतें पूरी करने के लिए संतोष ने बैंक से लोन भी ले लिया और आज उसकी नौकरी चली गई। और उधर माया गाड़ी खरीदने की जिद पकड़कर बैठ गई। संतोष घर लौटा तो माया के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। माया, समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों की थी? घर चलाने का दम नहीं है, लेकिन शादी जरूर करनी है। कोशिश करने लगी। बहू जिद करना अच्छी बात नहीं है। मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है। आप बीच में मत बोलिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे गाड़ी चाहिए। मुझे भी सहेलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। सहेली ने उसे वीडियो कॉल किया, माया ये देख, हमने भी नई गाड़ी ले ली, तो कब ले रही है? देख, अब मैं भी इसी महीने गाड़ी ले लूंगी। इतनी महंगी गाड़ी लूंगी ना, तू देखती रह जाएगी। संतोष छुपकर ये देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, मैंने माँ से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। क्या करूं? अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? अब अगले दिन सन ढूंढने के लिए निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। देखो, अभी मार्केट में नौकरी की हालत बहुत खराब है, और ऊपर से तुम ज्यादा अनुभवी भी नहीं हो। तुम्हें कैसे नौकरी पर रख लूं? लेकिन तुम्हें यह नौकरी चाहिए क्यों? मेरी पिछली नौकरी भी चली गई है और मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली। अच्छा, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मैं तुम्हें ड्राइवर का काम दे सकता हूँ और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले। हाँ सर, मुझे गाड़ी चलानी आती है, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं राजी हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। मुझे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद सर जी, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। संतोष राजी हो गया। वो बहुत खुश हुआ। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेकर वह अपने घर चला गया। गाड़ी देखकर सीमा खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है। हाँ माया, तुम कब से गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, इसीलिए आज गाड़ी खरीदी लाया। हमारी पहली गाड़ी बहुत सुंदर है ना। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली। चलिए आप दोनों गाड़ी में बैठ जाए। और बीवी को गाड़ी में बिठाकर संतोष शहर के रास्तों में घूमने लगा। उसने अपनी माँ और बीवी से झूठ कहा। इधर फिर सहेली को गाड़ी के बारे में बताने लगी। ये देख, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है और बहुत महंगी भी है। तो ठीक है,
आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी आ जा। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। अभी तक तो संतोष को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? संतोष का बॉस संतोष को फोन मिलाता है। संतोष कमरे से निकल के फोन उठाता है और संतोष से कहता है कि संतोष का हो। सर जी, मैं अभी कमरे में हूँ और मेरी वाइफ गाड़ी लेकर के चले गई है, अभी आता हूँ। संतोष ऑफिस पहुंचता है। बॉस ने संतोष को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम को गाड़ी लेकर आना। दोपहर को संतोष की पत्नी गाड़ी लेकर लौट आए। और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए। उन्होंने पूछा, संतोष कौन है? मैं हूँ, क्या बात है? आप लोग कौन है? बैंक का लोन नहीं चुकाया तुमने, ये तुम्हारी गाड़ी है ना, हम इसे लेकर जा रहे हैं। अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया, गाड़ी भी चली गई, नौकरी भी चली गई। लेकिन क्यों? तुम आज बस से ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वह गाड़ी ही मेरा ऑफिस है, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। अब मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी, अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस का नाम सुनकर माया डर गई। माफ कर दीजिए, मुझे वो सहेलियों के चक्कर में मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहू, तुम इस घर की बहू हो, बहुओं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया। माया को अपनी गलती समझ में आ गई, उसने सारे जेवर बेच डाले और उससे बैंक का लोन मिटाकर गाड़ी छुड़ा लाई। संतोष बॉस के घर गाड़ी लौटाने गया तो माया भी उसके साथ गई और बॉस से माफी मांग ली। माया को रोते हुए देखकर बॉस ने संतोष को नौकरी से नहीं निकाला। बॉस ने कहा, बहू, जिद और लालच करने से बुरा ही होता है, मन लगाकर काम करो, एक ना एक दिन तुम्हारे घर में नई गाड़ी जरूर आएगी। संतोष के साथ साथ माया भी नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर पहली गाड़ी खरीद ली और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।